जैसे ही आपने इकोसिया सर्च इंजन को ओपन किया तो ये दिखा रहे हैं कि सितंबर 2015 में ब्राज़ील का ये एक पर्टिकुलर एरिया का इमेज है और 2023 में ये ब्राज़ील के उसी एरिया का फ़ोटो है। आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड़ हो गए हैं और जबकि यहाँ पहले बिल्कुल पेड़ नहीं थे। तो इकोसिया सर्च इंजन का सीधा सीधा मकसद है कि इसमें आप कोई भी जानकारी सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो भी इनको ऐड से पैसे मिलेंगे उस पैसे का वो उपयोग करेंगे पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, आपके द्वारा सर्च करने पर इनको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम कुछ सर्च करते हैं सर्च इंजन में तो हमें कुछ ऐड दिखते हैं और उस ऐड के बेसिस पर इनको किनको इकोसिया वालों को पैसे मिलते हैं और वो उस पूरे 100% पैसे का उपयोग करते हैं ट्री प्लांट करने में। देखो अभी तक इन्होंने इतने सारे करोड़ों में ट्री प्लांट किए हैं और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट में ही सर्च की जाए। ठीक है, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट वेबसाइट में ही सर्च की जाए। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा site.gov.in। तो मैं सर्च करूँगा तो सर्च करने के बाद देखिए जो मुझे रिज़ल्ट मिला है, देखिए सारी वेबसाइट्स वही आई हैं जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। देखिए .up.gov.in, ठीक है, mp.gov.in, फिर .gov.in, ठीक है, मतलब सारी गवर्नमेंट वेबसाइट की स्कॉलरशिप मैं एक साथ यहाँ पे देख सकता हूँ, सारी गवर्नमेंट वेबसाइट की। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी प्राइवेट वेबसाइट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ स्कॉलरशिप 2025 लिखता हूँ, तो क्या होगा, दुनिया भर की वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी। देखिए .org वाली वेबसाइट, .ac.in वाली वेबसाइट। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आज हम सर्च इंजन्स के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं, सर्च इंजन किस तरीके से कार्य करते हैं, वो कौन कौन से फेमस सर्च इंजन हैं जो कि आजकल ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। उसके अलावा हम कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ हम आइडियाज़ देखेंगे, कुछ टिप्स देखेंगे जिनका उपयोग करके अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्च इंजन आखिर क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोज सकते हैं। मतलब सर्च इंजन क्या है, एक ऐसा ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन ये टूल मिलता है कौन, सर्च इंजन, जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को बहुत आसानी से खोज सकते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन में कुछ ढूंढने के लिए सर्च करते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐप होते हैं, जनरली 30-40 ऐप होते हैं आजकल लगभग सबके मोबाइल में। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऐप को सर्च करना हो तो ऊपर ही आपके जो मोबाइल है वहाँ पे ऐसा सर्च बटन होता है, ठीक है, सर्च बॉक्स होता है। उस सर्च बॉक्स में मान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप में किसी को कुछ मैसेज करना है तो आप यहाँ पे WH लिखते हो, तो जो भी WH से नाम के आपके ऐप हैं जो कि WH से शुरू होते हैं वो सारे सजेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ व्हाट्सएप ही है जो कि WH से शुरू होता है तो सिर्फ व्हाट्सएप आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आप अपना इसको प्रेस करके आप व्हाट्सएप यूज़ करने लग जाओगे। तो जिस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन में कुछ ढूंढने के लिए सर्च करते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट पर अगर हमें कोई जानकारी ढूंढनी होती है तो भी हम इंटरनेट में सर्च करते हैं और इंटरनेट में सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर इस बात को हम सरल शब्दों में कहें तो सर्च इंजन जो होता है वो इंटरनेट का इंफॉर्मेशन फाइंडर होता है। मतलब इंटरनेट में वो टूल जो इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सके उसी को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन। मतलब अगर आपको इंटरनेट में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो आप सर्च इंजन का उपयोग करोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टाइप करें कि पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, मतलब अगर आपको पाइथन सीखने का मन है, पाइथन जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपको पाइथन सीखने का मन है तो आप गूगल में सर्च करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि पाइथन सिखाने के लिए कौन सी वेबसाइट है या कौन सा अच्छा वीडियो है, तो आप क्या करोगे, आप गूगल में सर्च करोगे पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। तो
तो जो सर्च इंजन है वो क्या करेगा, वो आपको सबसे अच्छी वेबसाइट या सबसे अच्छा वीडियो आपको सजेस्ट करके देगा। ठीक है, यही काम होता है किसका, सर्च इंजन का। तो अगर आप इस तरीके से सर्च करोगे तो सर्च इंजन क्या करेगा, हमें पाइथन सीखने से जुड़े वीडियोस, आर्टिकल, कोर्स, ब्लॉग्स आदि दिखाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि बहुत फेमस सर्च इंजन है जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भी यूज़ किया होगा, जिसको हम गूगल सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, google.com क्या है, वो एक सर्च इंजन है। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में समझा था कि ब्राउज़र क्या होते हैं और कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने ब्राउज़र के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्रोम ब्राउज़र में हमने समझा था कि ये जो ऊपर होता है ये सर्च बार होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो और URL भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, URL क्या होता है इसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में करी थी। तो आप यहाँ पे कीवर्ड भी सर्च कर सकते हो और URL भी लिख सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक क्वेरी है, तो हम वो क्वेरी लिख देंगे। तो पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर। तो गूगल क्या करेगा, गूगल सर्च इंजन, अब ये क्वेरी किसके पास जाएगी, गूगल सर्च इंजन के पास में। और हम जैसे ही एंटर करेंगे तो जो गूगल है वो हमें इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से कुछ अच्छी वेबसाइट्स हमें ढूंढ कर ला के दे देगा। ठीक है, ये देखिए, और कुछ वीडियो भी हमें सजेस्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है, गूगल बता रहा है, गूगल के अनुसार अगर आपको पाइथन सीखना है तो ये www.w3schools एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है गूगल के नज़र में। ठीक है, इसलिए गूगल ने सबसे पहले इसको सजेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ वीडियोस भी चाहिए तो यहाँ पे गूगल ने कुछ वीडियोस भी आपको सजेस्ट किए हैं। ठीक है, ये सब सजेशन अपनी रैंकिंग के हिसाब से देता है, मतलब इनकी रैंकिंग में ये वेबसाइट और ये वीडियोस अच्छी रैंक में है, इसलिए आपको ये सजेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्च इंजन में हम क्वेरी देते हैं और यही होता है सर्च इंजन, जो कि इंटरनेट से हमारे लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाता है। अब देखिए, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, दुनिया में कई सर्च इंजन्स हैं लेकिन कुछ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन कुछ फेमस सर्च इंजन्स के बारे में चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला सर्च इंजन जो आज हम समझेंगे, गूगल सर्च इंजन। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने गूगल सर्च इंजन का उपयोग किया होगा। आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सर्च इंजन है कौन, गूगल। बहुत तेज़ और स्मार्ट तरीके से आंसर देता है, बिल्कुल सही बात है। इमेजेस, वीडियोस, मैप, शॉपिंग, न्यूज़ सब सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि जब आप गूगल सर्च इंजन ओपन करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखिए गूगल सर्च इंजन, और आपने इसमें कुछ भी मान लीजिए सर्च किया। मान लीजिए कि मैं सर्च करता हूँ ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल अगर मैंने सर्च किया, देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें ये आपको दिखा सकता है। आपको वेब में जो वेबसाइट्स हैं उनको दिखा सकता है, प्लस इमेजेस दिखा सकता है, प्लस वीडियोस दिखा सकता है, प्लस उसके बारे में न्यूज़ दिखा सकता है, प्लस उसके बारे में शॉर्ट वीडियोस दिखा सकता है, प्लस आपको मैप दिखा सकता है, और भी अगर आपको कुछ जानना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा सकता है। ठीक है, कौन, गूगल सर्च इंजन, है ना। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं गूगल सर्च इंजन के द्वारा। वॉइस सर्च भी बहुत एक्यूरेट है ना। आप वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे गूगल असिस्टेंट का। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बोल कर भी कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे मोबाइल में गूगल असिस्टेंट नाम का ऐप होता है, उसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, AI आधारित सर्च रिजल्ट भी देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से ओपन करूँ, देखिए AI मोड है यहाँ पे, है ना। तो ये जो रिज़ल्ट है ये AI आधारित रिज़ल्ट है। मतलब AI क्या करेगा, पूरे इंटरनेट को स्कैन करके आपके लिए जो सबसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा फीचर है, तो इसको भी आप ज़रूर उपयोग करें। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल सर्च, जैसे अगर आप सर्च करते हैं कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000, तो गूगल क्या करेगा, तुरंत कीमत, फीचर, रिव्यूज़ आदि आपको दिखा देगा। ठीक है, तो मैं अब इसको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा देगा, फीचर्स दिखा देगा, रिव्यूज़ वगैरह दिखा देगा। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट सर्च इंजन है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है बिंग सर्च इंजन। ठीक है, बिंग काफ़ी अच्छा और पॉपुलर सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है कौन, बिंग।
विंडोज़ प्लस एज ब्राउज़र में पहले से मौजूद होता है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एज ब्राउज़र खोलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट रीड करा रहा हूँ, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एज ब्राउज़र ही है। ठीक है, देखिए ये एज ब्राउज़र का लोगो होता है और ये एज ब्राउज़र में ही मैंने इस डॉक्यूमेंट को खोला है। तो अगर मैं एज ब्राउज़र में दूसरा टैब खोलता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं सर्च करूँगा यहाँ पे कुछ, तो ये जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सर्च होगा ना, जैसे क्रोम में क्या हो रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सर्च हो रहा था। ठीक है, मैं कुछ भी सर्च करूँगा तो सर्च इंजन कौन यूज़ होगा, गूगल यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं एज में कुछ सर्च करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ताजमहल, ठीक है, ताजमहल इमेजेस, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, bing.com। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन इसमें एज में यूज़ होता है वो बिंग होता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे बिंग लिखा है, लेकिन जब हम क्रोम में सर्च कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए मैं ही सेम चीज़ सर्च करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गूगल लिखा है। ठीक है, इसका मतलब गूगल सर्च इंजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है इमेजेस सर्च करने के लिए, जबकि मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए बिंग सर्च इंजन का उपयोग किया जा रहा है इन इमेजेस को सर्च करने के लिए। ठीक है, दोनों अलग अलग सर्च इंजन है। तो आगे पढ़ें, तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है। इमेज सर्च काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अगर आप बिंग का उपयोग करते हैं जैसे कि यहाँ मैंने किया है, तो इसमें जो आपको इमेजेस मिलेंगी ना, वो गूगल से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपको मिलेगी। मतलब इमेजेस अगर आपको सर्च करना है तो बिंग सर्च इंजन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये बिंग का अगर होम पेज खोलूँ तो ये होम पेज बिंग का ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है बिंग का, है ना, होम पेज। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम देता है, सर्च करने पर पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स है ना, ये इधर साइड में आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड में, ये आप जितना सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने पर कुछ पॉइंट मिलते हैं और आप उन पॉइंट्स से कुछ कुछ शॉपिंग और कुछ कुछ आप खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर्स दिखेंगे पॉइंट्स के आधार पर। ठीक है, कुछ कुछ आपको ही रिवॉर्ड देते रहते हैं जब आपके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा सर्च इंजन है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पे हमने सर्च किया ताजमहल HD इमेजेस, तो जैसे कि मैंने आपको भी सर्च करके दिखाया, बिंग बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस देता है। तो अच्छी खासी क्वालिटी की इमेज आपको मिलती है किसमें, बिंग में। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सर्च इंजन है वो है डक डक गो। इसका नाम आप में से काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सर्च इंजन है जो कि उन यूज़र्स को काफ़ी पसंद आता है जो ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है उसकी प्राइवेसी ख़त्म ना हो। ठीक है, मतलब जो प्राइवेसी चाहते हैं ना, उनके लिए ये डक डक को काफ़ी अच्छा सर्च इंजन है। देखिए ये प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन होता है ना, मतलब ये यूज़र की जानकारी का उपयोग नहीं करता उसको डिफरेंट तरीके के एड्स को दिखाने में। मतलब आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान देता है कौन, डक डक को। यूज़र्स की जानकारी ट्रैक नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो भी सर्च करेंगे इंटरनेट में आपकी जानकारी ट्रैक नहीं करता, आपकी प्राइवेसी का सम्मान करता है कौन, डक डक को। एड्स कम दिखाता है, जैसे गूगल और बिंग में आपको एड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डक डक गो में आपको एड्स काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। छात्रों और रिसर्चर्स को प्राइवेसी पसंद होती है, तो जो छात्र और रिसर्चर प्राइवेसी पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये डक डक गो सर्च इंजन। मैं अभी आपको ये जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ऐसा कोई भी आप कीवर्ड देख सकते हैं, मैं ताजमहल वाला भी दिखा दूंगा क्योंकि पिछले 2 सर्च इंजन से हम ताजमहल ही सर्च कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डक डक गो। ठीक है, डक डक गो सर्च इंजन है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें मैं ताजमहल इमेजेस सर्च करता हूँ पहले। ठीक है, ताजमहल, है ना, मैंने सर्च किया और आप देखिए कि क्या डिफरेंस है। देखिए इसका इंटरफेस आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। यहाँ पे जब मैंने बिंग में सर्च किया तो इस तरीके से दिखता है, और डक डक गो में देखिए यहाँ पे साइड में आइकन भी आता है डक डक गो का, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगी। प्राइवेसी जिसको पसंद है उसके लिए सर्च इंजन काफ़ी अच्छा है, ये आपके डेटा को ट्रैक नहीं करता। ठीक है ना, तो ये सर्च इंजन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में। और इसके बारे में जब आप आगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप इसके बारे में और भी भविष्य में सुनते जाएंगे। ठीक है, डक डक गो साफ और बिना ट्रैकिंग के रिजल्ट्स दिखाने की कोशिश करता है।
उसके बाद में एक और सर्च इंजन है जो कि पहले बहुत पॉपुलर था लेकिन आजकल थोड़ा इसका उपयोग कम होता है। याहू सर्च के जो सर्च इंजन है उसका उपयोग अब फ़िलहाल कम होता है, पहले बहुत यूज़ होता था। पुराने समय में काफ़ी पॉपुलर सर्च इंजन था कौन, याहू सर्च। अभी भी न्यूज़, ईमेल और फाइनेंस के लिए उपयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको क्रिकेट स्कोर्स देखने हैं तो स्कोर्स काफ़ी अच्छी तरीके से अपडेट करता है, तो हम इसको देख सकते हैं। याहू सर्च इंजन को मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। याहू सर्च इंजन है ना, याहू, आप सिर्फ yahoo.com लिख देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन ही ओपन होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये है याहू सर्च इंजन, है ना। इसमें देखिए ये जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है ना वो यहाँ पे आपको दिखती रहेगी, है ना। जो भी ट्रेंडिंग अभी वर्ल्ड में चल रहा है वो रैंकिंग के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से चलता रहेगा। क्रिकेट की न्यूज़ के लिए अलग, मूवीज़ की न्यूज़ के लिए, तो ठीक है, अच्छा सर्च इंजन है। देखिए यहाँ पे डेट भी लिखी होती है, आज की डेट क्या है। अगर मैं इसमें ताजमहल सर्च करता हूँ, देखिए क्या होता है, मैं इसमें सर्च करता हूँ तो इस तरीके से हमें कुछ सर्च रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग तरीके के सर्च इंजन होते हैं, उनका उपयोग अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग कामों के लिए होता है। तो यहाँ पे ये हमारा सर्च इंजन था कौन सा, याहू सर्च इंजन। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर्च इंजन है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सर्च इंजन के बारे में पता चलेगा और मुझे लगता है कि आपको इस सर्च इंजन के बारे में समझ के बहुत खुशी महसूस होगी। और मैं इनकरेज करूँगा आप लोगों को कि आप लोग इस सर्च इंजन को ज़रूर यूज़ करिए। देखिए क्या है कि इस सर्च इंजन का नाम है इकोसिया। ठीक है, इकोसिया, इको से ये सर्च इंजन बना है। इको मतलब हमारा आसपास का जो नेचर है, मतलब नेचर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली ये सर्च इंजन है। सर्च करने पर पेड़ लगवाने में मदद करता है। तो देखिए जब आप जैसे गूगल सर्च करते हैं, आप कुछ, आप याहू सर्च करें, आप बिंग सर्च करें, तो उससे कुछ नहीं है, उससे कोई पैसे कमा रहा है। लेकिन ये सर्च इंजन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कि जब आप इस सर्च इंजन का उपयोग करेंगे ना, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, है ना। इसको ओपन करके फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। इकोसिया, ठीक है, इकोसिया सर्च इंजन, आप ज़रूर इसको यूज़ करिएगा। देखिए है ना, हमें अपने मदर अर्थ के लिए कुछ तो करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस सर्च इंजन का उपयोग करें। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने इकोसिया सर्च इंजन को ओपन किया तो ये दिखा रहे हैं कि सितंबर 2015 में ब्राज़ील का ये एक पर्टिकुलर एरिया का इमेज है और 2023 में ये ब्राज़ील के उसी एरिया का फ़ोटो है। आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड़ हो गए हैं और जबकि यहाँ पहले बिल्कुल पेड़ नहीं थे। तो इकोसिया सर्च इंजन का सीधा सीधा मकसद है कि इसमें आप कोई भी जानकारी सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो भी इनको ऐड से पैसे मिलेंगे उस पैसे का वो उपयोग करेंगे पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, आपके द्वारा सर्च करने पर इनको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम कुछ सर्च करते हैं सर्च इंजन में तो हमें कुछ ऐड दिखते हैं और उस ऐड के बेसिस पर इनको, किनको, इकोसिया वालों को पैसे मिलते हैं और वो उस पूरे 100% पैसे का उपयोग करते हैं ट्री प्लांट करने में। देखो अभी तक इन्होंने इतने सारे करोड़ों में ट्री प्लांट किए हैं। ठीक है, करोड़ों में इन्होंने ट्री प्लांट्स किए हैं और इतने पैसे इन्होंने खर्च किए हैं ट्री प्लांट करने में। ठीक है, तो इनका पूरा का पूरा इनका उद्देश्य ये है कि जो भी हमें पैसे मिलेंगे 100% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द प्लांट, मतलब जो भी इन्हें पैसे मिलेंगे उस पैसे से ये क्या करेंगे, ये ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी ऐसी इमेज दिखाई जाएंगी इनके द्वारा कि पहले उस पर्टिकुलर एरिया की क्या हालत थी और इनके द्वारा जब प्लांट्स वहाँ लगाए गए तो देखिए वहाँ अब कितनी ग्रीनरी हो गई है। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड है ये सर्च इंजन नेचर के लिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़रूर इस सर्च इंजन का उपयोग करना शुरू करें। क्या पता कि हमारे सर्च इंजन उपयोग करने से कितने सारे प्लांट्स अर्थ में लगाए जाएँ। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। इकोसिया सर्च इंजन सर्च करने पर पेड़ लगवाने में मदद करता है। इनकम से ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो भी इनकम इनको मिलती है उससे ही क्या करते हैं, ट्री प्लांट करते हैं। स्टूडेंट्स को सोशल इम्पैक्ट कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। तो जब आप इस सर्च इंजन का उपयोग करेंगे तो आप लोग अभी स्टूडेंट है तो आप लोग को समझ में आएगा कि भाई हमारे डेटा कंज्यूम करने से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। मतलब जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो कहीं जब वो सर्च इंजन चलता है तो उससे कार्बन एमिशन होता है ना। तो
हम अगर इंटरनेट चला भी रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि फ्री में सब कुछ हो रहा है। हम जो भी इंटरनेट में सर्च कर रहे हैं, हम कुछ वीडियो देख रहे हैं, सर्च इंजन चल रहा है, इतनी प्रोसेसिंग हो रही है, उससे कार्बन एमिशन होता है। तो अगर कोई सर्च इंजन है जो कि इससे मिलने वाले पैसे से प्लांटेशन करे, तो कम से कम कार्बन एमिशन को नलीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सर्च तो करते ही होंगे, तो आप इस सर्च इंजन का उपयोग करना शुरू कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सर्च कर सकते हैं इस सर्च इंजन में कि हाउ इकोसिया गेट फंडिंग फ्रॉम फॉर ट्री प्लांटेशन, की इकोसिया जो है वो ट्री प्लांटेशन के लिए फंडिंग कैसे इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये सारे सर्च इंजन थे जो कि कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन थे। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्च इंजन काम किस तरीके से करता है। तो सर्च इंजन देखिए, जो काम होता है सर्च इंजन का, वो 3 मुख्य स्टेप्स में होता है। हम एक एक करके तीनों स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 क्रॉलिंग। ठीक है, क्रॉल करना मतलब होता है रेंगना। ठीक है, चलना, जैसे मकड़ी जो है रेंगती है ना, तो इसी को हम क्रॉलिंग कहते हैं। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जिसको हम क्रॉलर्स बोलते हैं, बॉट्स बोलते हैं, इंटरनेट पर घूमते हैं और नई वेबसाइट्स को खोजकर जानकारी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी सर्च इंजन होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, तो क्या करेगा, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएगा जो कि इंटरनेट पर क्रॉल करते हैं, इंटरनेट पर क्रॉल करते हैं और जो भी नई वेबसाइट है, जो भी नई जानकारी है, उसको रीड करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ इकट्ठा करते हैं, गूगल के सर्वर पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गूगल का गूगल बॉट वेब पेजेस क्रॉल करता है। ठीक है, वेब पेजेस क्रॉल करना मतलब ये है कि पूरे इंटरनेट में घूमते रहना, देखना कि कौन सी नई वेबसाइट आ रही है, कौन सी वेबसाइट बंद हो गई, तो ये सब की जानकारी कहाँ पहुँचाना, अपने सर्वर में पहुँचाना। जैसे यहाँ पे अब हम डायग्राम के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि स्टेप 1 क्या होता है, क्रॉलिंग होता है। इसमें क्या होता है कि गूगल का गूगल बॉट वेब पेजेस क्रॉल करता है। वेब पेजेस क्रॉल करता है मतलब पूरे वेबसाइट में घूमते रहते हैं और देखते हैं कौन सा नया पेज आया और कौन सा पुराना पेज गया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। मिली हुई जानकारी को सर्च इंजन एक बड़ी डिजिटल बुक में स्टोर करता है। तो जो भी जानकारी मिलती है उसको कैटेगरी वाइज स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई पेज है लैपटॉप के बारे में, कोई नई वेबसाइट बनी लैपटॉप के बारे में, कोई नई जानकारी आई लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप के बारे में जो पहले से इंफॉर्मेशन रखी हुई है ना, उसी में वो जानकारी और ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होता है, जानकारी कैटेगरी वाइज स्टोर की जाती है ताकि जब ढूंढना हो ना, तो हम उस कैटेगरी में जाके उस जानकारी को ढूंढ सके। एग्जाम्पल के लिए अगर वेब पर 10 करोड़ पेजेस है तो सभी को कैटेगरी वाइज स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेप है वो रैंकिंग होता है। यूज़र की क्वेरी के अनुसार सबसे अच्छा रिजल्ट ऊपर दिखाया जाता है। तो यूज़र क्वेरी करता है, मान लो उसको लैपटॉप सर्च करना है, तो जो लैपटॉप वाली इंफॉर्मेशन है, लैपटॉप वाली जो वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उन वेबसाइट को यूज़र को दिखाया जाता है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से। जो भाई जो वेबसाइट सबसे अच्छी होगी वो सबसे ऊपर दिखेगी और जो सबसे ख़राब होगी सबसे लास्ट में दिखेगी। अच्छी वेबसाइट कैसे पता चलती है, अच्छी वेबसाइट पता ऐसे चलती है कि जिस वेबसाइट को लोग क्लिक करने के बाद उसमें रुकते हैं, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उसको शेयर करते हैं, जैसे आजकल यूट्यूब वीडियोस में होता है। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया, अगर आप वीडियो देखेंगे और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आप खुद भी पूरा वीडियो देखेंगे, तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होगा समझ जाएगा कि वीडियो अच्छा है, तो इस वीडियो को बाकी लोग को भी सजेस्ट करेगा। अगर आपने वीडियो मेरा क्लिक किया और फिर उसको देखा नहीं और आगे बढ़ गए, तो जो एल्गोरिथम है उसको पता चलेगा कि वीडियो अच्छा नहीं है, फिर मेरे वीडियो को और लोगों को सजेस्ट नहीं करेगा। तो सेम इसी तरीके से होता है कि कोई वेब पेज अगर बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो वो उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि एग्जांपल अगर हम लिखें जावा वर्सेस पाइथन, तो सबसे इंफॉर्मेटिव, अपडेटेड और ट्रस्टेड पेज सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल काम होता है। क्रॉल करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं और जब यूज़र सर्च करता है तो इंडेक्सिंग के आधार पर उसको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर स्टेप 2 लिखा हुआ है कि मिली हुई जानकारी को सर्च इंजन एक बड़े डिजिटल बुक में स्टोर कर लेता है और फिर उसके बाद में रैंकिंग में यूज़र की क्वेरी के अनुसार सबसे अच्छा रिजल्ट ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, तो यही सारी बातें लिखी हुई है, काफ़ी इजी है। आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देख लोगे तो आप समझ जाओगे, कुछ भी बहुत इसमें टेक्निकल नहीं है। उसके बाद देखिए सर्च इंजन का उपयोग कहाँ कहाँ
पर होता है। तो सर्च इंजन का उपयोग एजुकेशन में होता है, नो डाउट, है ना, जॉब सर्च में होता है, ई कॉमर्स में होता है, प्रोडक्ट को और उसके रिव्यूज़ को समझने में, रिसर्च के लिए होता है, इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ट्रैवल के लिए होता है, न्यूज़ के लिए होता है, हर चीज़ के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो आप सर्च कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 2 नोट्स PDF, ठीक है, इस तरीके जब आप नोट्स वगैरह सर्च करते हैं तो भी आप सर्च इंजन का ही तो उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अब हम टच करते हैं कि यूज़फुल सर्च टिप्स, मतलब जब आप सर्च इंजन में सर्च करें तो वो कुछ ज़रूरी टिप्स जो कि आपको अच्छा सर्च रिजल्ट पाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टिप है आपके लिए यूज़फुल सर्च टिप वो है एग्जैक्ट सर्च करो। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली कुछ पता है कि आपको यही ढूंढना है तो आप डबल कोट्स का उपयोग करके उस एग्जैक्ट सर्च को कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको किसी स्पेसिफिक फ्रेज या एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तब शब्दों को डबल कोट्स में लिखें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स चाहिए, ठीक है, या आप अभी आईटी सिस्टम्स पढ़ रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के नोट्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपको एग्जैक्ट यही चाहिए ना, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, उस चीज़ को आप डबल कोट्स के अंदर लिखो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। हालांकि आपको आईटी सिस्टम्स के नोट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, गूगल ड्राइव में मैं शेयर कर देता हूँ नोट्स को। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे नोट्स को सर्च कर सकते हो। नोट्स को सर्च करने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस नोट्स को सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पे ये मोर नाम की बटन दिखेगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो गूगल ड्राइव इंपॉर्टेंट नोट्स, आपको ऐसा लिंक मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये फोल्डर मिल जाएगा जिसमें मैं सारी नोट्स शेयर करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के नोट्स शेयर नहीं किए, लेकिन मैं जल्दी ही एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और जो भी पढ़ा रहा हूँ उन सारे नोट्स को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, मतलब ये वो फोल्डर है जहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट्स की नोट्स धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब मैं क्या बताने वाला था आपको, सर्च के बारे में बताने वाला था, है ना, कि अगर हम डबल कोट्स का उपयोग करके सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली हमें वही रिज़ल्ट मिलेगा जो हम ढूंढ रहे हैं। मतलब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स ढूंढ रहा हूँ और मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा तो मुझे सिर्फ एग्जैक्टली मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स वाले मुझे जो वेबसाइट्स हैं वो सजेस्ट किए जाएंगे। ठीक है ना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, आप यहाँ सर्च रिजल्ट देख सकते हैं, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स आपको यहाँ पे देखिए हेडिंग में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या सर्च करना है तो आप डबल कोट्स के अंदर उस, है ना, कंटेंट को आप लिख सकते हो। उसके अलावा एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाएगा कि इफ़ेक्टिव सर्च कैसे की जाती है, तो आप ये सब आंसर में तो लिख ही सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में। उसके बाद देखिए इसका फ़ायदा क्या है कि मिक्स रिज़ल्ट नहीं आते, डायरेक्ट वही कंटेंट आपको मिलता है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद देखिए जो सेकंड टिप है आपके लिए सर्च करने के लिए वो है कि आपको किस टाइप की फ़ाइल चाहिए, आप डायरेक्ट वो फाइल लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि PDF, PPT, डॉक, आपको किस तरह की फ़ाइल चाहिए तो आप डायरेक्ट वो लिख दीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको मान लेते हैं कि आपको PPT सर्च करना है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की PPT सर्च करना है। PPT मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से, ये क्वेरी है, आप इस तरीके से क्वेरी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल सर्च इंजन में आना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की आपको क्या चाहिए, PPT चाहिए, तो आपको यहाँ डेटा स्ट्रक्चर की PPT चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, फाइल टाइप, फिर कॉलन, फिर PPT। तो इससे क्या होगा कि जो भी सर्च रिजल्ट आएगा उसमें आपको सिर्फ PPTs ही मिलेंगी। देखिए मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सर्च रिजल्ट आया डेटा स्ट्रक्चर का। यहाँ पे देखिए PPT, ये PPT, 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 PPT। ठीक है, देखिए आपको सारी PPTs ही एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्च है। एक बार मैं इसको दूसरे सर्च इंजन में भी ट्राई करता हूँ, जैसे इकोसिया में मैं ट्राई करता हूँ एक बार। ठीक है, देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता है। हालांकि गूगल सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन हम इकोसिया यूज़ करना भी हमें शुरू करना चाहिए। तो मैं जैसे ही सर्च करूँगा तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्च रिजल्ट में हमें PPTs मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें सर्च रिजल्ट तो मिले हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक बार इनको ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, कि हमें क्या, ये कुछ वेबसाइट्स तो मिली हैं।
लेकिन यहाँ पे बाहर में लिखा हुआ नहीं है। देखिए तो पीपीटी तो खुल रहा है बाकी, है ना, देखिए ये पीपीटी खुल रही है डेटा स्ट्रक्चर की, तो पीपीटी तो इसमें भी मिल रही है। मैं दूसरी 2-3 लिंक और ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस लिंक को ओपन करूँगा, ये देखिए पीपीटी मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। तो जो भी हमारा काम था देखिए यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये पीपीटी है। ठीक है, पीपीटी क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपको डायरेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ढूंढना हो, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपको बोला गया है पीपीटी बना के लाइए, तो आपको क्या होता है कि अगर बनी बनाई पीपीटी मिल जाती है तो आपको कुछ बेसिक आइडिया हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि हम इकोसियो सर्च इंजन में भी अगर इस तरीके से हम सर्च करेंगे तो हमें पीपीटीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट टिप जो कि हमें सर्च करते समय उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है देखिए साइट स्पेसिफिक सर्च। किसी खास वेबसाइट को अगर हम सर्च करना चाहते हैं, तो किसी खास वेबसाइट में अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो हम इस तरह का कीवर्ड का उपयोग करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर कुछ खोज रहे हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप स्कॉलरशिप 2025 या 2026 आप सर्च कर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन सिर्फ gov.in वेबसाइट्स में आप ढूंढिए। ठीक है, जब आप स्कॉलरशिप लिखेंगे तो कुछ प्राइवेट वेबसाइट भी आ जाएंगी, है ना। तो अगर आप इस तरीके से क्वेरी लिख देंगे कि स्कॉलरशिप 2025 फिर साइट फिर कॉलन gov.in, है ना, तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, इससे सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट में ही आपकी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन ढूंढी जाएगी। मैं आपको एक बार इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से इस क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको इकोसिया में भी दिखाता हूँ, गूगल में भी दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों में दिखाता हूँ। पहले हम इकोसिया में चलते हैं। ये जो नया टैब है इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इकोसिया सर्च इंजन में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट में ही सर्च की जाए। ठीक है, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट वेबसाइट में ही सर्च की जाए। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा साइट gov.in। तो मैं सर्च करूँगा। तो सर्च करने के बाद देखिए जो मुझे रिज़ल्ट मिला है, देखिए सारी वेबसाइट्स वही आई हैं जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। देखिए .up.gov.in, ठीक है, mp.gov.in, फिर .gov.in, ठीक है, मतलब सारी गवर्नमेंट वेबसाइट की स्कॉलरशिप मैं एक साथ यहाँ पे देख सकता हूँ, सारी गवर्नमेंट वेबसाइट की। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी प्राइवेट वेबसाइट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ स्कॉलरशिप 2025 लिखता हूँ, तो क्या होगा, दुनिया भर की वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी। देखिए .org वाली वेबसाइट, .ac.in वाली वेबसाइट। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राइवेट स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है। ठीक है, इनकी इन्फॉर्मेशन मैं बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकता इन्होंने जो लिखा है। ठीक है, देखिए .com वाली वेबसाइट है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकें, सिर्फ उसी तरीके की वेबसाइट में आप वो इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आप गूगल में लिख सकते हैं, गूगल सर्च इंजन में एकदम डेफिनेटली काम करेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, क्वालिटी कंटेंट मिलता है, इररिलेवेंट रिजल्ट हट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ें और देखें अपनी नेक्स्ट टिप को। तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छी टिप है ये भी, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये है एक्सक्लूड वर्ड्स, अनवांटेड शब्द हटाएं। अगर किसी कीवर्ड के अनवांटेड मीनिंग आते हैं तो, मतलब किसी कीवर्ड के अनवांटेड मीनिंग आते हैं, मतलब देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आप कोई कीवर्ड लिख रहे हैं लेकिन आप उस कीवर्ड से कुछ रिजल्ट्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तब आप इस टिप का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे मान लेते हैं कि मुझे एप्पल कंपनी के बारे में सर्च करना है। ठीक है, मुझे एप्पल कंपनी के बारे में सर्च करना है, एप्पल फ्रूट के बारे में सर्च नहीं करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एप्पल लिख के माइनस फ्रूट लिख दूंगा। ठीक है, इसको मैं एक बार करके देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने सर्च इंजन में। पहले हम इकोसिया में सर्च कर लेते हैं। ठीक है, इकोसिया में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एप्पल फ्रूट। मतलब देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्रूट को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ एप्पल लिखता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एप्पल लिखूँगा तो क्या होगा कि मुझे एप्पल कंपनी के बारे में भी डिटेल मिल सकती है और एप्पल फ्रूट के बारे में। मैं इमेज में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे एप्पल फ्रूट भी दिखेगा।
तो यहाँ पे देखिए मुझे एप्पल फ्रूट भी दिख रहा है और एप्पल कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। एप्पल फ्रूट है, एप्पल कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एप्पल माइनस फ्रूट, ठीक है, एप्पल माइनस फ्रूट मतलब मैं एप्पल सर्च करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एप्पल में जो फ्रूट है, फ्रूट को मैं सर्च नहीं करना चाहता। अगर मैं दोबारा ऐसा अब सर्च करूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे तो फ़िलहाल फ्रूट आ गया, मैंने शायद थोड़ा गलती कर दी यहाँ पे, मुझे माइनस फ्रूट और माइनस और फ्रूट के बीच में स्पेस नहीं करना चाहिए था। तो मैं ये देखिए मैंने एप्पल लिखा, फिर स्पेस माइनस, और फिर माइनस और फ्रूट के बीच में स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है, तभी सही रिजल्ट आएगा। तो एप्पल माइनस फ्रूट मैंने लिखा, इसका मतलब कि मैं एप्पल कंपनी के बारे में जानकारी चाहता हूँ, एप्पल फ्रूट के बारे में नहीं। मतलब माइनस फ्रूट कर दिया, समझ रहे हैं आप, माइनस फ्रूट मतलब कि एप्पल जो फ्रूट है उसके बारे में जानकारी ना दिखाएं। तो आप यहाँ देखेंगे, ये तो यहाँ पे देखिए आपको एप्पल फ्रूट दिख रहा होगा, लेकिन साथ में एप्पल के गैजेट्स भी है, इसीलिए हम इसको सही रिजल्ट मानेंगे। और इस तरीके से देखिए आपको सारी जानकारी किस तरीके से मिलेगी। थोड़ा बहुत आपको कुछ रिजल्ट दिख सकते हैं, एक्यूरेसी 99-98% हो सकती है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि एक इमेज आ गई, हो सकता है कि इस इमेज में जो टैग हो वो कंपनी का ही हो, जिसने ये इमेज अपलोड की है उसने एप्पल कंपनी के बारे में भी कुछ लिखा हो, इसलिए ये इमेज सर्च हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको 99% एक्यूरेसी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप सिंपली बस एप्पल लिखते तो आपको ज़्यादा एप्पल फ्रूट भी देखने को मिलते, लेकिन आपने माइनस फ्रूट कर दिया तो आपको कम से कम इस तरीके की इमेज देखने को नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पे एप्पल का ये फ्रूट हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी टिप है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम और देखें आज की नेक्स्ट टिप के बारे में। देखिए जो नेक्स्ट टिप है वो है वाइल्ड कार्ड सर्च, मतलब स्टार मिसिंग वर्ड्स को फिल करता है। ये भी बहुत अच्छी टिप है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड सर्च तब इस्तेमाल होता है जब आपको पूरा वाक्य याद नहीं होता। गूगल का स्टार सिंबल खाली जगह को ऑटोमेटिकली भर देता है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा सेंटेंस याद नहीं है तो आप क्या करिए, बीच में स्टार लगा दीजिए, तो गूगल स्टार की जगह खुद ही लिख देगा कि आप यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। जैसे जब आप किसी फ्रेज़ में स्टार लगाते हैं तो गूगल उस जगह सबसे कॉमन प्लस रेलेवेंट शब्द अपने आप भरकर रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द जर्नी ऑफ स्टार माइल्स, मतलब यहाँ पे 1000 माइल होना चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस कोट में यहाँ पे क्या था, ठीक है। द जर्नी ऑफ, मुझे अब यहाँ पे याद नहीं आ रहा क्या। वैसे ही मान लीजिए आप कोई गाना सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको गाने के बीच के आपको वर्ड्स याद नहीं आ रहे, तो वहाँ पे आप क्या कर दो, स्टार लगा दो, है ना। तो उससे क्या होगा, गूगल या कोई भी सर्च इंजन वो सर्च कर लेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे द जर्नी ऑफ, मुझे याद नहीं है कितने माइल्स, ठीक है, तो मैंने स्टार लगा दिया। माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम इकोसिया ही यूज़ करते हैं आज, ठीक है। देखते हैं इकोसिया कैसा सर्च करता है। तो मैं यहाँ पे वेब में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, द जर्नी ऑफ स्टार। अब मुझे यहाँ पे स्टार की जगह पता नहीं क्या होगा, तो मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा कि देखिए यह आ गया, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप, ठीक है। तो इस तरीके से जो सर्च इंजन होते हैं, आपको बीच में कुछ अगर याद नहीं आ रहा है तो आप जो है स्टार लगा देंगे वहाँ पे, तो आपके बदले सर्च इंजन वहाँ पे गेस कर लेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप गाने के लिरिक्स याद जब आपको नहीं आए तो आप वहाँ पे स्टार लगा सकते हैं, उस केस में काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो OSI मॉडल हैज़ आपको याद नहीं कितने लेयर होते हैं, तो आप वहाँ स्टार लगा दो, तो गूगल आपको या कोई भी सर्च इंजन आपको खुद ही बता देगा कि वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब फ्रेज़ अधूरा याद हो तब भी एग्जैक्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। एग्ज़ाम आंसर डेफिनेशन कोड्स या टेक्निकल लाइंस याद करने में मदद करता है, बिगिनर जल्दी सही इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये टिप है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। कई बार जब हमें पूरी लाइन याद नहीं आती है तो हम वहाँ पे स्टार लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वो सर्च इंजन आपका वहाँ पे उसको फिल कर देगा। उसके बाद एक और बहुत अच्छी टिप है, इसको भी आप देख लीजिए, इन टाइटल, ठीक है। इन टाइटल मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट पर जितनी वेबसाइट है उन वेबसाइट में ये पर्टिकुलर टाइटल अगर हो तो वो सारे वेबसाइट्स हमें दिखा दे, ठीक है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन टाइटल। इन टाइटल मतलब कि
जिस भी वेबसाइट के टाइटल में एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस लिखा हो, एग्ज़ाम क्वेश्चंस लिखा हो, हमें वो वेबसाइट्स हमें ला के दे दो। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के एग्ज़ाम क्वेश्चंस जिस भी वेबसाइट में लिखे हों, हमें उन वेबसाइट्स की लिस्ट चाहिए, क्योंकि आपने क्या लिख दिया है, इन टाइटल, मतलब कि जिस वेबसाइट में ये टाइटल हो, ये जो टाइटल है एग्ज़ाम क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क, ये टाइटल हो, वो वेबसाइट्स हमें सामने लाकर दे दो। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सर्च करूँगा यहाँ पे इकोसिया में, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो देखिए, तो यहाँ पे हमें वो सारी वेबसाइट मिल गई है जिसके टाइटल में, जैसे मैं वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ आपको, तो एग्ज़ाम क्वेश्चंस होंगे, है ना। जैसे ये वेबसाइट देखिए, ये वेबसाइट मिली, देखिए यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम क्वेश्चंस, है ना। फिर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम क्वेश्चन। तो जिन भी वेबसाइट के टाइटल में एग्ज़ाम क्वेश्चंस लिखा होगा, तो वो सारी वेबसाइट की हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी बहुत यूज़फुल मतलब टिप है, आप इसको भी ज़रूर उपयोग करिए। उसके बाद रिज़ल्ट ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि टाइटल टॉपिक ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका टाइटल है, टॉपिक के हिसाब से आपको क्या मिल जाती है, वेबसाइट की लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद में इमेज सर्च टिप है कुछ, कि इमेज फ़िल्टर का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सब फ़िल्टर होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं क्या चाहूँगा, इमेजेस में जाऊँगा। इमेजेस में यहाँ पे देखिए, वो देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इमेजेस चाहिए, देखिए मुझे किस साइज़ में चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज में चाहिए, तो एक्स्ट्रा लार्ज में सेलेक्ट कर दूंगा। तो जो भी इमेज मिल रही है मुझे अब एक्स्ट्रा लार्ज में मिल रही है। ठीक है, कलर्स मुझे कौन सा कलर का चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए कि कोई पर्टिकुलर कलर की इमेज चाहिए, कौन से टाइप की इमेज चाहिए, किस टाइम की इमेज चाहिए। ठीक है, और ये सब देखिए, स्क्वायर चाहिए, वाइट चाहिए, टॉल चाहिए, और कॉपीराइट वाली चाहिए कि फ्री वाली चाहिए, ये सब मैं क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छा सर्च इंजन है इकोसिया, है ना। देखिए सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जब आप क्या करते हैं, कि जब आप इमेज सर्च करते हैं, तो इमेजेस में आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आपको जिस टाइप की इमेज चाहिए आप इस तरीके से फ़िल्टर लगा सकते हैं। मैंने आपको ये फ़िल्टर लगा के दिखाया। उसके बाद देखिए रिवर्स इमेज सर्च भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं कि आप किसी इमेज को अपलोड कर सकते हैं और उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें इकोसिया में तो मुझे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, तो नहीं, मुझे यहाँ पे इमेज अपलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा। बाकी सब चीज़ में बेस्ट है, बस इमेज अपलोड का ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके लिए आप गूगल पर हमेशा जा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये सर्च बाय इमेज ऑप्शन है ना, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने सिस्टम से इमेज अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में उस इमेज से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो गूगल से, है ना। आपको लगभग सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, सही और सभी जानकारी मिलेगी गूगल में। तो ये है इमेज सर्च का भी, आप इमेज सर्च के बारे में भी आप सर्च इंजन में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको न्यूज़ सर्च करना है तो उसके लिए भी फ़िल्टर होते हैं, है ना, न्यूज़ सर्च करने के लिए। तो हम देख सकते हैं फ़िल्टर, पहले इकोसिया में देख लेता हूँ मैं। अगर मान लीजिए मुझे न्यूज़ सर्च करना है, ठीक है न्यूज़, तो मैंने न्यूज़ लिख दिया। अब देखिए न्यूज़ क्या होता है, न्यूज़ में हम फ़िल्टर लगा सकते हैं कि देखिए सर्च रीजन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आपको कहाँ सर्च करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, तो नहीं मिलेगा। तो हम जाएंगे उसमें गूगल में, लेकिन यहाँ पे न्यूज़, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन मिल गया। न्यूज़ आपको कब की चाहिए, पास्ट 24 आवर की चाहिए, पास्ट वीक की चाहिए, पास्ट मंथ की चाहिए। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पे जो मैं ढूंढ रहा था। तो पास्ट 24 आवर्स की मुझे न्यूज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो देखिए जो मुझे न्यूज़ मिल रही है वो पास्ट 24 आवर्स की है। सेम गूगल में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इकोसिया को भी थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता कि हमारी इस वीडियो बनाते बनाते कम से कम एक पेड़ लग जाए। ठीक है, आज के इस वीडियो से शायद, है ना। तो वैसे मैंने सर्च किया था कि ऐसा कुछ होता है कि 45-50 बार अगर आप सर्च करेंगे तो उससे जो उनको इनकम मिलती है वो एक पेड़ लगाने बराबर होती है। तो आप लोग यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली 2-4 पेड़ तो लगे जाएंगे इस वीडियो के बाद में। तो आज के इस वीडियो में देखिए बस इतना ही है। उसके बाद में प्रैक्टिकल कुछ टिप हैं, कुछ लैब एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको करनी चाहिए। जैसे एक्टिविटी 1 है कि आपको पीडीएफ खोजना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप खोजनी चाहिए गवर्नमेंट साइट से ही, कि गवर्नमेंट वेबसाइट से ही स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन खोजी जाए। उसके बाद में आप वॉइस सर्च का उपयोग करके नियरेस्ट एटीएम पूछ सकते हैं।
इकोसिया ओपन करके आप कम से कम 5 सर्च कर सकते हैं। क्या पता आप लोग सब लोग अगर सर्च करो तो 2-4 पेड़ लग जाएं, और ज़्यादा लग जाए तो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद में एक्टिविटी 5 है कि गूगल इमेजेस में किसी इमेज का रिवर्स सर्च करें। रिवर्स सर्च करना मतलब क्या है कि आप इमेज अपलोड करें, है ना, गूगल सर्च में, और उस इमेज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को अब हम समराइज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा? हमने समझा कि सर्च इंजन मतलब ऑनलाइन जानकारी खोजने का टूल होता है। मतलब सर्च इंजन क्या है? अगर हमें ऑनलाइन जानकारी खोजना है तो हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग गूगल का होता है। जो सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, 3 स्टेप्स होते हैं, क्रॉलिंग होता है, इंडेक्सिंग होता है और रैंकिंग होता है। और जो सर्च इंजन है उसका उपयोग एजुकेशन में, रिसर्च में, शॉपिंग में, ट्रैवल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इनके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं ये जो नोट्स है ये मैं आपको गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।